पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैप्टन रोज उसातो को बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग करवाती हैं, जिसके बाद वो उसातो को एक जंगल में ब्लू ग्रिजली का शिकार करने का टास्क देती हैं। लेकिन जंगल में उसातो का सामना एक खूंखार विशाल सांप से होता है, जिसको उसातो कैप्टन रोज की मदद से मार डालता है। एपिसोड के आखिर में हमने देखा कि कैप्टन रोज उसातो को अपने साथ जंग में फ्रंट लाइन पर लड़ने के लिए क्वालिफाई कर लेती हैं। अब आगे द रॉन्ग वे टू यूज हीलिंग मैजिक एपिसोड 4। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि डीमन लॉर्ड अमीलिया से कहता है, तो बताओ कमांडर अमीलिया, जंग की तैयारियां कैसी चल रही हैं? जिस पर कमांडर अमीलिया कहती हैं, हम जंग की पूरी तैयारियां कर चुके हैं और हम जल्द ही उन पर हमला करेंगे। जिस पर डीमन लॉर्ड कहते हैं, तुम हमेशा अपना काम दिल से करती हो, तो ठीक है, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक पर्सन कमांडर अमीलिया को रोककर कहता है, कमांडर अमीलिया, मैं आपको अपना नया इन्वेंशन दिखाना चाहता हूँ, क्या आप उसे देखना चाहेंगी? फिर वो पर्सन कमांडर अमीलिया को एक बड़ा सा सांप दिखाते हुए कहता है, इसका नाम डीमन मेड मॉन्स्टर प्रोटोटाइप 72 है। ये मेरे पिछले वाले एक्सपेरिमेंट से बहुत ही ज्यादा जहरीला और ताकतवर है। जिस पर कमांडर अमीलिया कहती हैं, डॉक्टर, उम्मीद करती हूँ कि ऐसा ही हो। लिंगर किंगडम में सोल्जर से भी ज्यादा परेशान करने वाले लोग हैं। और वो ये कहते हुए बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती हैं। जिस पर डॉक्टर पूछता है, क्या आप हीलर्स की बात कर रही हैं? हाँ, वो जंग में सभी जख्मी सिपाहियों को हील करते हैं। उनके लीडर एक हीलर है जो सिपाहियों को जल्दी से हील कर देती है और साथ ही में वो एक खतरनाक फाइटर है। वो मेरे मास्टर के साथ दुश्मनी रखती है। मैं कसम खाती हूँ कि एक दिन मैं उसे मार डालूंगी। आपको याद है ना कि इस जंग में आप कमांडर हैं, इसलिए आप जंग के मैदान में नहीं जा सकती। मुझे पता है, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं अपनी जगह दी ब्लैक नाइट को भेजूंगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि ग्रिजली का बच्चा उसातो को फल खिलाने के लिए कहता है, जिस पर उसातो कहता है, तुम बहुत ही ज्यादा भुक्कड़ हो, तुम ये सारे फल खा सकते हो ब्लूरिन। तभी वहाँ पर मिस रोज आती हैं और कहती हैं, अच्छा तो तुमने इसका नाम ब्लूरिन रखा है। मैंने किंग से इसके बारे में बात की है। किंग ने हमें इसे रेस्क्यू टीम की प्रॉपर्टी के तौर पर रखने की इजाजत दे दी है। इसके बाद कैप्टन रोज ब्लूरिन को उसातो की पीठ पर बिठाकर कहती हैं, ये एक सिमुलेशन ट्रेनिंग है। ऐसा समझो कि ब्लूरिन एक इंजर्ड सोल्जर है और तुम्हें इसे लेकर भागना होगा। चलो जल्दी भागना शुरू करो। फिर उसातो भागने लगता है। हम देखते हैं कि रास्ते में टॉम झाड़ियों में से और सामने से माइल आकर उसातो पर हमला कर देते हैं। उसातो पूछता है, आखिर तुम दोनों क्या करने की कोशिश कर रहे हो? टॉम कहता है, क्या तुम्हें कैप्टन रोज ने नहीं बताया कि ये एक सिमुलेशन ट्रेनिंग है और हम तुम्हें जंग में आने वाली परेशानियों के बारे में सिखा रहे हैं। फिर 1 घंटे बाद गोबल उसातो पर हमला कर देता है, लेकिन उसातो उससे भी बच जाता है। जिसके बाद आलिक बदबूदार लिक्विड से हमला करता है, लेकिन उसातो उससे भी बच जाता है। फिर काफी देर भागने के बाद उसातो गिर जाता है और सोचता है, मुझे लगा था कि ये मैं आधे दिन तक तो कर सकता हूँ, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल है। तभी वहाँ पर कैप्टन रोज आती हैं और कहती हैं, जब तुम जंग के मैदान में होगे तो तुम्हारी इतनी ही लिमिट होगी। इंसानों को नर्वसनेस और घबराहट से बहुत जल्दी थकावट होती है, इसलिए आज तुम्हारी स्ट्रेंथ पहले के मुकाबले जल्दी खत्म हो गई। फिर वो उसातो को हील करती हैं। उसातो पूछता है, अब मुझे क्या करना होगा? तुम्हें अब ब्लूरिन को अपनी पीठ पर बिठाकर कैसल का चक्कर लगाना होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि उसातो ब्लूरिन को लेकर टाउन में भाग रहा होता है। यहाँ सभी लोग ब्लूरिन को देखकर बहुत ही परेशान नजर आते हैं, लेकिन कुछ देर बाद वो सभी नॉर्मल हो जाते हैं। फिर उसातो एक औरत से पूछता है, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि टाउन में मैं एक मॉन्स्टर को अपनी पीठ पर बिठाकर भाग रहा हूँ, लेकिन सभी लोग इतने रिलैक्स कैसे हैं? वो औरत बताती है, आपकी यूनिफॉर्म देखकर पता चलता है कि आप रेस्क्यू टीम से हैं। हम रोजाना इस टाउन में रेस्क्यू टीम से अजीब से दिखने वाले लोगों को भागता हुआ देखते हैं और अब हमें उनकी आदत हो चुकी है, इसलिए अब हमें ऐसी चीजों से डर नहीं लगता। फिर उसातो उस औरत को थैंक्स कहता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसातो कुछ सोचते हुए भाग रहा होता है कि तभी एक पर्सन उसातो को देखकर उसे आवाज़ें लगाने लगता है, लेकिन उसातो अपने ही ख्यालों में खोया होता है। हम देखते हैं कि वो पर्सन भागते भागते गिर जाता है, जिसके बाद उसातो की नजर उस बंदे पर पड़ती है। उसातो कहता है, क्या आप ठीक हैं? फिर उसातो उसे हील करता है। उसातो पूछता है, आखिर आप मुझे आवाज़ें क्यों लगा रहे थे? जिस पर वो बंदा बताता है, मुझे माफ करना, मैं सिर्फ अपने जूनियर से मिलना चाहता था। जिसे सुनकर उसातो सोचता है, अच्छा तो ये वही हीलर है जिनके बारे में मिस रोज ने मुझे बताया था। वो पर्सन कहता है, मेरा नाम ओगार है, मैं और मेरी बहन रेस्क्यू टीम की मेंबर्स हैं। हम इस टाउन में एक क्लिनिक चलाते हैं। उसातो पूछता
पूछता है कि आपकी बहन भी एक हीलर है, जिस पर ओगार बताता है हाँ, वो मुझसे 5 साल छोटी है। उसातो पूछता है क्या आप खुद को हील नहीं कर पाते? मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कुछ देर पहले आप गिर गए थे लेकिन आप खुद को हील नहीं कर पाए। जिस पर ओगार बताता है मैं खुद को हील करने में इतना अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मैं दूसरों को बहुत अच्छे से हील कर पाता हूँ। उसातो पूछता है मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि आखिर आप जंग के मैदान में क्या करते हैं? ओगार बताता है टॉम और बाकी के मेंबर्स जख्मी सोल्जर्स को पीछे कैंप में लाते हैं, जहाँ मैं और मेरी बहन इंजर्ड सोल्जर्स को हील करते हैं। फिर उसातो वहाँ से जाने लगता है। ओगार कहता है उसातो मेरी बात सुनो, मिस रोज से ज्यादा नफरत मत करना। मुझे पता है कि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन वो तुम पर भरोसा करती हैं। वो जो भी करती हैं वो तुम्हारे अच्छे के लिए करती हैं। जिस पर उसातो कहता है बेशक मैं उनसे बदला लेना चाहता हूँ, मगर मैंने कभी उनसे नफरत नहीं की। फिर उसातो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि उसातो सूजने से मिलने के लिए जाता है, जहाँ वो देखता है कि सूजने अपनी ट्रेनिंग कर रही होती है। उसातो को देखकर सूजने पूछती है क्या आज तुम मुझसे खास तौर पे मिलने के लिए आए हो? जिस पर उसातो बताता है हाँ, मैं यहाँ आपसे और काजुकी से मिलने के लिए आया हूँ। सूजने बताती है काजुकी कमांडर सिकलस के साथ जंगल में मॉन्स्टर्स का शिकार करने गए हैं ताकि काजुकी अपनी ट्रेनिंग को और अच्छे से कर सके। दूसरी तरफ हम काजुकी और कमांडर सिगलस को देखते हैं, जिनके सामने बहुत से वुल्फ उन पर हमला कर देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि उसातो मिस रोज से कहता है मुझे आपसे कुछ पूछना है। आपने मुझसे कल कहा था कि जल्द ही डीमन आर्मी हम पर हमला करने वाली है और इस जंग में मेरे दोस्त फ्रंट लाइन पे लड़ेंगे, जिन्हें मैं हर हाल में बचाना चाहता हूँ, इसलिए मैं कुछ और देर प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। जिस पर कैप्टन रोज कहती है तुम कर सकते हो, मुझे तुम में यही जज्बा देखना था। अब तुम वो इंसान नजर आ रही हो जिसे जंग में मैं अपना पार्टनर बना सकती हूँ। एपिसोड के आखिर में हम देखते हैं कि कैप्टन रोज उसातो को कहती है उसातो हमें किंग से ऑर्डर मिले हैं कि तुम अब सूजने के साथ ट्रेनिंग के लिए जाओगे। The wrong way to use healing magic, episode 5। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि उसातो सूजने के साथ फॉरेस्ट में जाने के लिए कैसल के बाहर मिलता है। सूजने उसातो को देखकर कहती है कितना अच्छा सरप्राइज है कि तुम भी हमारे साथ चल रहे हो। उसातो इनसे मिलो, ये है अरुका दी नाइट और ये कोरन दी मैग है जो इस ट्रेनिंग में हमारा साथ देंगे। दूसरी तरफ हम काजुकी को ट्रेनिंग करता हुआ देखते हैं कि तभी उसके पास प्रिंसेस सेलिया आती हैं और कहती हैं आप कल ही फॉरेस्ट से अपनी ट्रेनिंग से वापस आए हैं। मुझे सुनने में आया था कि आप ट्रेनिंग के बाद बहुत थक चुके थे। हम आपके लिए बहुत फिक्रमंद हैं। आपको भी आराम करना चाहिए। मैं रात को अच्छे से सोया था, अब मैं ठीक हूँ प्रिंसेस सेलिया। अगले सीन में हम उसातो और सूजने को सभी के साथ फॉरेस्ट में देखते हैं। वो अपने सफर में आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि मैग का लैंप अचानक से चमकने लगता है। वो सभी से कहती है ध्यान से, आगे दुश्मन हो सकते हैं। हम देखते हैं कि तभी कुछ छुपे हुए लुटेरे बाहर निकलते हैं और उनसे कहते हैं चलो जल्दी करो, हमें अपना कीमती सामान दे दो। जिसे सुनकर सूजने अपना थंडर मैजिक यूज करते हुए उन्हें सबक सिखाती है। इसके बाद कोरन का लैंप फिर से चमकने लगता है। हम देखते हैं कि तभी उन पर बहुत से पिग्स अटैक कर देते हैं, जिनसे बचने के लिए सूजने और उसातो झील में छलांग लगा देते हैं। जब वो झील से बाहर आते हैं तो उसातो सूजने की चोटों को हील कर देता है और बताता है मिस रोज ने मुझे इस जंगल में अपनी ट्रेनिंग के लिए छोड़ दिया था। इस जंगल में बहुत खतरनाक और खूंखार जानवर हैं। सूजने पूछती है उसातो तुम्हें नहीं लगता कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए? उसातो बताता है नहीं, अभी रात होने वाली है और बारिश भी हो सकती है, इसलिए हमें किसी सेफ जगह पर रुकना होगा। हम देखते हैं कि वो एक गुफा में रुकते हैं। उसातो अपनी टी शर्ट उतार कर आग सेकने लगता है। सूजने उसातो को देखकर सोचती है इसकी मसल्स आगे से ज्यादा टफ और हार्ड नजर आ रही हैं। ये आगे से बहुत ही ज्यादा बदल चुका है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि काजुकी किंग से कहता है आखिर आपका क्या मतलब है कि वो जंगल में खो गए? क्या आपने उन्हें ढूंढने के लिए किसी को भेजा है? जिस पर किंग कहते हैं हाँ, उनके लिए एक सर्च टीम को तैयार किया जा रहा है। वो उन्हें तलाश करने के लिए कल ही निकल पड़ेंगे। काजुकी कहता है कल उनके लिए बहुत देर हो जाएगी। फिर काजुकी उनको ढूंढने के लिए वहाँ से जाने लगता है कि तभी उसके सामने रोज आती है और कहती है फिक्र मत करो, वो मेरा स्टूडेंट है, वो इतनी जल्दी नहीं मरेगा। अगर हीरो सूजने उसके साथ हैं तो मुझे यकीन है कि वो भी ठीक होंगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सूजने उसातो से कहती है उसातो क्या तुम इस दुनिया को छोड़कर अपने घर वापस जाना चाहते हो? उसातो कहता है इसका जवाब हाँ भी है और ना भी। मैं घर तो जाना चाहता हूँ, मगर यहाँ रहने की एक वजह है। मैं हमेशा के लिए इस जैसी दुनिया में आना चाहती थी। मैं इस दुनिया में अपने आप को आजाद महसूस करती हूँ। ये वो आजादी है जिसके लिए मैं अपना सभी कुछ कुर्बान कर सकती हूँ। उसातो कहता है जब मैं इस दुनिया में आया था तो मैं आप दोनों पर बोझ नहीं बनना चाहता था, इसलिए मैंने बहुत
बहुत हार्ड ट्रेनिंग की ताकि जब जंग छिड़े तो मैं आप लोगों की मदद कर सकूं, और अब मैं फैसला कर चुका हूं कि मैं इस दुनिया को किसी भी हाल में बचाऊंगा। जिस पर सूजने कहती है। तो ठीक है उसातो, मैं भी इस दुनिया को बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगी। फिर सूजने उसातो से कहती है। तुम एक अच्छे लड़के हो, तुमने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की है। तुम जैसे लड़के मुझे बहुत पसंद हैं। जिसे सुनकर उसातो ब्लश करने लगता है और सो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सुबह उठकर अपने साथियों को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं कि तभी उन्हें झाड़ियों में से एक मॉन्स्टर की आंखें नजर आती हैं, जिनको देखकर वो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन वो देखते हैं कि वो मॉन्स्टर कोई और नहीं बल्कि ब्लूरिन होता है। उसके पीछे पीछे रूको भी वहाँ पर आ जाता है। वो इतना ज्यादा थका होता है कि वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद उसातो उसे हील करता है। वो बताता है, हम बहुत देर से तुम्हें फॉरेस्ट में ढूंढ रहे थे, लेकिन फिर अचानक से ब्लूरन को तुम्हारी गंध आई और इसी की मदद से हम इसका पीछा करते हुए तुम तक पहुंच सके। फिर ब्लूरन एक जगह को सूंघने लगता है। सूजने पूछती है, उसातो आखिर ये क्या कर रहा है? उसातो बताता है, ब्लूरन अपनी फैमिली के साथ यहाँ रहता था, लेकिन एक बड़े मॉन्स्टर ने इसकी फैमिली को मार डाला। फिर ब्लूरन उसातो के पास आता है। सूजने कहती है, मुझे लगता है कि इसने फैसला कर लिया है कि ये तुम्हारे साथ रहेगा। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें, जिससे मुझे और भी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। अगले एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके अगला एपिसोड देख सकते हैं।